बिज़नेस करने की चाहत बहुत से लोगों की होती है। अक्सर लोग यही चाहते हैं कि कहीं दूसरी नौकरी ढूंढने से अच्छा है या किसी और की नौकरी करने से अच्छा है कि स्वयं का व्यापार ही क्यों ना कर लिया जाए, बिज़नेस ही क्यों ना कर लिया जाए। लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बड़े स्तर के व्यापार के विषय में सोचते हैं, एक बड़े बिज़नेस के विषय में सोचते हैं जिसको स्वयं करना, इंडिपेंडेंटली करना संभव नहीं होता है। वो चाहते हैं कि पार्टनरशिप में व्यापार किया जाए। तो क्या पार्टनरशिप का बिज़नेस हर किसी व्यक्ति को फलित होता है? क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि पार्टनरशिप में यदि व्यापार आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, यदि इंडिपेंडेंट व्यापार करोगे तो आपके लिए अच्छा है। अलग अलग तरह की बातें अलग अलग लोगों के द्वारा सुनने में आती है। क्या है इसकी हकीकत? क्या आप भी उनमें से हैं जो कि व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आप भी उनमें से हैं जो चाहते हैं कि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस हो, या आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में अपना व्यापार कर रहे हैं? तो आपके पार्टनर्स के साथ में आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे? क्या पार्टनरशिप का बिज़नेस आपके लिए ग्रो करेगा या इंडिपेंडेंट बिजनेस करना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है? इन सभी विषयों पर चर्चा हमारे आज के इस कार्यक्रम में होने जा रही है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य प्रश्न जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, करियर रिलेटेड हैं, आप सभी दर्शकों ने पूछे हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली के अध्ययन के माध्यम से करने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम नंबर 266 को लेकर। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 1204 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जा चुका है। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1205वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ में शेयर करें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के कुछ ही समय के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी कि देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है, वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा और अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। क्या उपाय आपको करने चाहिए उस विषय में भी उन वीडियोज़ के अंत में बताया गया है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है वो है नवीन कुमार जी। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 12 दिसंबर 1990। और 4:50 AM सुबह के 4:50 का इनका जन्म है, रांची झारखंड। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और राशि कन्या है। लग्न में सूर्य बैठे हैं जाकर के। प्रश्न इन्होंने किया है, बिजनेस में पार्टनरशिप करने की सोच रहा हूं लेकिन डर लगता है, क्या पार्टनरशिप लाभ देगी या नुकसान? देखिए, यही वो प्रश्न है जिसके विषय में मैंने शुरुआत में आपसे चर्चा करी थी। वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है, लग्नपति मंगल बनते हैं जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। व्यापार के स्थान में मंगल का होना और वो मंगल राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, कहीं ना कहीं इस बात को साफ प्रदर्शित करते हैं कि आप एक आधिपत्य की चाहत को रखने वाले होते हैं। इसके साथ ही साथ आपके अंदर अपनी चलाने का गुण है। वैसे मंगल सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, लीडरशिप स्किल्स भी व्यक्ति के अंदर देते हैं, लेकिन व्यापार भाव में मंगल का होना, उन पर राहु की दृष्टि का होना और आपके लग्न में सूर्य का उपस्थित होना, ये व्यक्ति को अनुशासित तो बनाते ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं अहंकारात्मक भी बना देते हैं। किसी की ना सुनना, किसी के अंडर में रह कर के काम ना करना, ये गुण आपके अंदर होता है। इस वजह से
जब सप्तमस्थ मंगल पर सूर्य की दृष्टि और राहु की दृष्टि पड़ेगी, नवमांश के सप्तम भाव में सूर्य राहु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जब आप पार्टनरशिप में व्यापार करने को जाएंगे तो व्यापार तो चलेगा, लेकिन व्यापारिक पार्टनर के साथ में आपके संबंध ठीक नहीं रह पाएंगे। व्यापारिक पार्टनर के साथ में नित्य मतभेद की स्थिति देखने में मिलेगी, ईगो इश्यूज़ भी देखने में मिलने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में आपका बिजनेस करना मुझे आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं लगता है। अब किस चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने पूछा है कि पार्टनरशिप लाभ देगी, तो यदि आप लाभ के दृष्टिकोण से किसी और व्यक्ति को अपने व्यापार में जोड़ना चाह रहे हैं और यदि अभी तक आपका व्यापार ठीक चल रहा है, क्योंकि गुरु की दशा ऑलरेडी है, अब तो आपको गुरु में राहु आने वाले हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस जैसा आपका चल रहा है वैसा ही चलने दें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली की सप्तम भाव की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। सप्तम भाव के मालिक द्वितीय भाव में जाकर के व्यापार कारक बुध के साथ में शनि से युति बना रहे हैं और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं। फलतः कहीं ना कहीं आपकी वाणी की कड़वाहट के चलते भी आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर हमको ध्यान देना होता है। उसके बाद में हम पार्टनरशिप में व्यापार के विषय में चर्चा करते हैं। वो सभी पॉइंट्स मुझे आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं दिखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस रहेगा तो वही आपके लिए कहीं ज़्यादा उचित और कहीं ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो पार्टनरशिप की तरफ आप ना जाएं। उपाय करिए, आपकी कुंडली के पंचमेश नवम भाव में उच्च राशि में वक्री हो गए हैं, फलतः ये नीच का फल दे रहे हैं कहीं ना कहीं। नवमांश में धनु के हैं, लेकिन गुरु का जो फल मिलना चाहिए उसमें कमी आ रही है। आपको किसी भी मंदिर में जाकर के नित्य दर्शन करना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान देना चाहिए और गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है अर्जुन मेहता जी। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 3 सितंबर 1995 और रात के 11:40 का जन्म है, जयपुर राजस्थान। वृषभ लग्न की कुंडली है और धनु राशि बनती है। प्रश्न किया है इन्होंने, मैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोज होकर रह जाता हूं, क्या सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थपति सूर्य के साथ में ही शनि की दृष्टि से दृष्ट। दशम भाव में देखा जाए तो शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, शश नामक महापुरुष योग लगा करके। षडबल में वो अत्यधिक बली हैं। शनि पर राहु की दृष्टि का पड़ना, कंपटीशन भाव के स्वामी जाकर के चतुर्थ भाव में है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः विलंब हो रहा है क्योंकि लग्नेश पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा की दशा आपको है। सूर्य आपकी कुंडली में शनि से दृष्ट है और नवमांश में भी सूर्य पर केतु का प्रभाव है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो वहाँ नहीं है। और दशम में बुध है। बैंकिंग के क्षेत्र में कर रहे हैं क्या तैयारी, आपने बताया नहीं अभी। देखिए वैसे तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन विलंबित सरकारी नौकरी के योग हैं और यदि मिलनी होती ना तो सूर्य की दशा में मिल जाती। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, लग्नेश पर शनि की दृष्टि का पड़ना डिले कर रहा है। लग तो जाएगी लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा और बहुत क्लोज होकर रह जाते हैं, आप बोल ही रहे हैं ना, तो प्रिपरेशन तो वगैरह तो ठीक ही है, लेकिन ये शनि के प्रभाव होने के कारण, शनि पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण, कंपटीशन भाव के मालिक भी शुक्र ही हैं, उन पर शनि की दृष्टि के पड़ने के कारण चीज़ें छूट जा रही हैं हाथ से, डिले कर रहे हैं वो। और क्या लिखा है आपने, सरकारी नौकरी के प्राइवेट सेक्टर, हाँ आपको प्राइवेट सेक्टर में चले जाना चाहिए। अब आपको ज़्यादा, क्योंकि दशमपति दशम भाव में ही बैठे हैं, गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तब आपको प्राइवेट सेक्टर में चले जाना चाहिए। बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, आईटी का सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, ये सभी फील्ड्स, कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन से रिलेटेड फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। इन फील्ड्स में आप जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हनुमान जी की आराधना करिए। शनि आपकी कुंडली में अत्यधिक बली है, मजदूरों की सहायता करना, श्रमिक की सहायता करना, श्रमिक की सेवा करना, ठीक है, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, इन सब उपायों को करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगली जन्म कुंडली जो है ये है फरजाना शेख। डेट ऑफ बर्थ बताया है इन्होंने 21 जनवरी 1983 और जन्म का समय दिया है 1:10 दोपहर के।
मुंबई है महाराष्ट्र। मेष लगन की कुंडली है, मीन राशि बनती है। ठीक है, प्रश्न है इनका, हेल्थ इश्यूज और मेंटल स्ट्रेस काफ़ी समय से चल रहे हैं, क्या आने वाले समय में स्टेबिलिटी और राहत मिलेगी? हेल्थ इश्यूज और मेंटल स्ट्रेस, मेष लगन की कुंडली है, मीन राशि है आपकी। देखिए, मीन राशि होने के चलते अभी पिछले 1.5-2 साल से तो आपको शनि की 7.5 ही चल रही है। चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। अब देखिए, 12वां भाव व्यय का होता है। नेचुरली कुंडली में देखें तो 12वें भाव से खर्च का, व्यय का विचार किया जाता है, और आपकी कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा जाके बैठे हैं। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक कहा जाता है। तो व्यय के भाव में जब चंद्रमा मन के कारक जाकर के बैठ जाएंगे तो मन का व्यय कराने लगते हैं। मन का व्यय मतलब ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। जब आप किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो ओवर थिंकिंग होगी। जब ओवर थिंकिंग होगी, जहाँ भी ओवर वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें देखने में मिलेंगी। इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, और मार्च 2025 से आपको चंद्रमा की दशा में शनि का अंतर चल रहा है। इसको विष योग की दशा कहते हैं। पिछले 1.5 साल लगभग हो गए हैं और 2 साल से आपको शनि की 7.5 ही चल रही है। इस वजह से मेंटल स्ट्रेस है। और रोग भाव के मालिक बुध बनते हैं, 9वें भाव में जाकर के बैठे हैं, और छठे से छठा देखा जाए तो शनि। तो बिल्कुल दोनों ही चीज़ें ठीक दिख रही हैं आपकी कुंडली में। आने वाले समय में अब क्या स्थिति होगी, तो देखिए, अभी तो चंद्रमा में बुध का अंतर आने वाला है। रिलीफ बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ में आता, लेकिन चंद्रमा में शनि के कंपैरिजन में चंद्रमा में बुध का अंतर ठीक रहेगा। तो अक्टूबर से सुधार की स्थिति है, एकदम बहुत शुभ परिवर्तन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं दिखता है। मीन राशि का आपने गुरु का राशि परिवर्तन प्रभाव सुना ही होगा, उसको एक बार और देख लीजिएगा, वो तो अच्छा है आपके लिए। अक्टूबर 28 के बाद से फिर मैं सुधार देख पा रहा हूँ आपके लिए। तो अभी थोड़ा समय तो और है, लेकिन बेटरमेंट अक्टूबर 26 के बाद से दिखता है। अब उपाय भी क्या बताए जाएं आपके लिए। चंद्रमा से संबंधित ही उपायों को आप करिए। जैसे पूर्णिमा का जब समय होता है, जब चंद्रमा आकाश में पूर्ण प्रकाश दे रहे होते हैं, तो चंद्रमा की रोशनी में बैठना, वहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करना, चंद्रमा के प्रकाश में सोने का प्रयत्न करना, चंद्रमा के प्रकाश में जल को रखना और फिर उस जल का भक्षण करना, ये कुछ उपाय आप कर सकते हो। तो चंद्रमा का तत्व बली होगा तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें कमी आएगी। और एकादशी के दिन कम खाना या एकादशी के दिन दिन भर कुछ ना खाना भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। बाकी आपकी कुंडली के नवमांश के 4th भाव में शनि राहु की युति है, ये भी मेंटल हेल्थ को और कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अब ठीक है, ये प्रॉब्लम तो दिखाई, लेकिन जो मैंने बताया अभी उसको करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को निःशुल्क रूप से दिखवाना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और अपने राशिफल को, स्पेशली गुरु के राशि परिवर्तन प्रभाव को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दिया हुआ है उसको चेक कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।